हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एस्ट्रो लिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानी बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मोना ने कैसे सुनील और अनु के रिश्ते को लेकर आनाकानी की थी, जबकि उन्होंने खुद लव मैरिज की थी। अब आगे मोना और शेखर को ने हालात को समझते हुए बड़े 5 स्टार होटल में शादी की जोरदार पार्टी दी और फिर सब कुछ ठीक हो गया था। अनु की शादी को साल हो चुका था। इस दौरान वो और सुनील अक्सर दिल्ली में हमारे घर आया करते थे, पर मोना पहली बार मेरे घर बतौर समधन बनकर आ रही थी, इसलिए मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मेरे मन में बहुत सी पुरानी यादें उमड़ती जा रही थी और उन मीठी सुहानी यादों की डोर मुझे कभी बचपन में तो कभी जवानी में ले जाकर मायके पहुंचा रही थी। ठीक 11 बजे संजू अनु और मोना को घर लेकर आ गया। मैंने उन दोनों को देखा तो अनु के हाथ में सिर्फ एक ही बैग था, पर मोना के 2-3 बैग थे। मोना ने अपने आप को तोलते हुए कहा, मेरा सामान बहुत ज़्यादा है ना। दरअसल मैं दिल्ली में अपने बेटे के पास रहने आई हूँ। मेरा सामान यहीं बाहर ही रहने दो। थोड़ी देर में काका आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो मैंने कहा, समधन जी, आप हमारे घर अपनी इच्छा से आई हो, मगर जाएंगी हमारी इच्छा से। अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ और चुपचाप अंदर चलो। मैंने मोना से मजाक करते हुए कहा तो वो मेरे बोलने के अंदाज से बहुत खुश हो गई और मेरे गले लगकर पहले की तरह हंसने बोलने लगी। खाना खा लेने के बाद हम सब कुछ देर गपशप करते रहे। अनु अपने डैडी से अपने काम की बातें करती जा रही थी। अनु की बातों से प्रभावित होकर संजू भी बैंड से सवाल पर सवाल पूछता जा रहा था। कुछ देर तक उन तीनों की बातें सुन लेने के बाद मैं मोना को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में जाकर हम दोनों जब पलंग पर लेट गए तो मैंने सोचा कि हम दोनों एक साथ होते ही पहले की तरह अनगिनती बातें शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उम्र के तकाजे ने या बदलते रिश्ते ने हमारे होंठ से लिए थे। मैं सोचने लगी कि मोना बड़े धीर गंभीर और संयंत्र स्वर में अचानक बोली थी, मैं तलाक ले रही हूँ सोना। उसकी बात सुनकर मुझे करंट सा लगा था। हाँ सोना, ये सच है, क्योंकि तुम्हें बाद में खबर मिले और फिर तुम लोग परेशान हो जाओ। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही बता दे रही हूँ। इसलिए पहले मैंने अनु और सुनील की शादी 2 साल बाद करने की बात कही थी कि बेटे की शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब मैंने अपना मन पक्का कर लिया है, लेकिन इतने सालों बाद ये फैसला मोना, वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, मगर जिस किसी को भी सुनाऊं उसे ये बहुत छोटी सी बात लगती है। कोई क्या जाने कि कभी कभी छोटी सी बात भी दिल में बवंडर बनकर मुझे जीवन तहस नहस कर देती है। तुम तो जानती ही हो कि शेखर मुझसे बेहद प्यार करता था। प्यार तो वो शायद आज भी करता होगा, लेकिन शादी के बाद ही मैंने उसके प्यार में बहुत बड़ा अंतर पाया था। शादी के पहले मुझे ये तो पता था कि हमारे यहाँ शादी सिर्फ पति से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से होती है, लेकिन शेखर से शादी करने के बाद मुझे लगा कि मेरी शादी शेखर के परिवार से नहीं, उसके परिवार की अजीबोगरीब अमीर से हुई है। शादी के बाद मुझे ये भी पता चला कि अमीरों की भी अलग अलग जातियाँ होती है। शेखर के पिता बड़े अमीर थे, जो अपने दोनों बेटों के साथ अपने उद्योग को और बढ़ाना चाहते थे। शेखर की माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। घर में हम सिर्फ 4 लोग थे, शेखर के पिता, शेखर का छोटा भाई शेखर और मैं। घर के इन 4 लोगों में से मेरी बातचीत सिर्फ शेखर से ही होती थी। शेखर के पिता ने कभी भी मुझसे आमने सामने होकर बात नहीं की थी। जब भी कुछ कहना होता तो शेखर से कह देते कि बहू से कहो। विजय, मेरा छोटा देवर, शेखर से सिर्फ 2 साल छोटा था। वो स्वभाव से बेहद शर्मीला था। शुरू में मैंने उसे दोस्ती करने के लिए हंसी मजाक करने की कोशिश की तो एक दिन शेखर ने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे कहा था, तुम विजय से हंसी मजाक ना किया करो, पापा को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा, तुम्हारे डैडी को तो मैं भी अच्छी नहीं लगती। तभी तो वो सीधे मुंह मुझसे बात नहीं करते, जो कहना होता है तुमसे कहलवाते हैं, और अब भी विजय से बात करने को भी मना कर रहे हैं। इस बात पर शेखर का जो रौद्र रूप उस रात मैंने पहली बार देखा था, वो आज तक नहीं भूल पाई थी। अपने मजबूत हाथों से मुझे पलंग से उठाकर नीचे गिराते हुए राक्षसी अंदाज में शेखर ने कहा था, इस घर में जो डैडी कहेंगे वही होगा और तुम्हें भी वही करना होगा।
अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर बड़ी बेदर्दी से शेखर बेडरूम छोड़कर बाहर चला गया था और मैं रात भर रोती रही थी, पर मेरी सिसकियाँ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। इस घटना के बाद 10-15 दिनों तक शेखर और मुझ में बोलचाल बिल्कुल बंद थी। जाने कितने दिनों तक हम दोनों का ये मौन व्रत रहता, मगर एक दिन बात को निर्धक न बढ़ाने की सोचकर मैंने ही शेखर से बात करनी शुरू की। और फिर शायद मुझे खुश करने के लिए ही वो उस समय मुझे घुमाने श्रीनगर ले गया था। वो 8-10 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे। वापसी पर मैंने ही शेखर से कहा था, सोचती हूँ कुछ दिन माँ से मिलाऊँ। शेखर ने तब कहा था, चलो कल ही चलते हैं। माँ और बाबूजी हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो गए। माँ तो दामाद की सेवा करते करते मुझे भूल गई, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके पास छोड़ जाने की बात शेखर से कही तो उसने तबाक से मना कर दिया और दूसरे दिन मैं शेखर के साथ अपने घर वापस आ गई थी। उस वक्त भी मेरा मन बहुत खट्टा हो गया था और रात को शेखर से कुछ कहने वाली थी कि उसका तमतमाता हुआ चेहरा देखकर डर के मारे चुप रही थी। इस घटना के बाद हर 10-15 दिनों के बाद कुछ न कुछ ऐसा घट जाता जिससे मैं जान गई कि इस घर में मुझे अपनी मन की इच्छा पूरी करने की आज़ादी कभी नहीं मिल सकती। ये बात सच थी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से उस घर में सुख ही सुख था। गहने, कपड़े, खाना पीना, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। शेखर मुझसे प्यार तो बहुत करता था, मगर उसके प्यार में मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं होती थी। घर में कुछ काम नहीं था तो मैंने शेखर से आगे की पढ़ाई करने की बात कही तो ज़रूरत क्या कहकर उसने मना कर दिया। कुछ करने की बात छोड़ो, किसी सहेली से मिलने जाने की बात हुई करती तो हर वक्त शेखर के साथ ही जाना होता था और उसी के साथ वापस भी आना होता था। इसी कारण मैं तुम्हारे घर पर बहुत कम आती थी। वैसे अनु के डैडी की आंखों में मैंने रईसी के प्रति नफरत कब की पढ़ ली थी। तभी तो सुनील और अनु की शादी से मैं डरती थी। लगता था अनु को मेरा इतिहास ना दोहराना पड़े, मगर सुनील बहुत समझदार है। दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। अगला भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसरूली बस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।